हेलो दोस्तों, रेफिडी सेंटर रूटीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथ समांतर श्रेणी सुबह वाले क्लास में हम ये देख रहे हैं 7 से लेकर 8 के बीच में हम आपको ये क्लास देखने को मिलेगा। तो क्लास नंबर 4 हमारा आज होगा। ठीक है, जितने लोग भी फर्स्ट ईयर के तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक से एकदम बेसिक से आप हमारा क्लास यहाँ पे ले सकते हैं। अर्थमेटिक देखेंगे, इसके बाद से ज्योमेट्री देखेंगे, जितना भी चैप्टर है सिलेबस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। कोई भी डाउट दिक्कत है कमेंट के माध्यम से आप उसको जो है पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले क्लास में क्लास नंबर 3 में हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था आपका, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया था। क्वेश्चन आपका यह पे था, यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये था, कह रहा है कि श्रेणी 4, 6, 8 कमा इतना का 17वां पद ज्ञात करना है। और इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो आपको जो है 4, 6, 8 कॉमा इस तरह का 17वां पद आपका पूछा जा रहा है। तो फार्मूला आपको बताए थे TN A प्लस N-1 इंटू डी, ये आपको फार्मूला यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो 17वां का मतलब T17 A यहाँ पे देख लेंगे, A कितना प्रथम पद 4, D कितना होता है 6-4 करेंगे, ये आपका 2 निकल के आएगा। तो A कितना है 4 प्लस N, N मतलब यहाँ पे 17-1 और 2 कितना, यहाँ पे D कितना है, ये आपका 2 है। तो T17 आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ये 16, इसका 2 करेंगे तो प्लस का 32, और 32 और 4 कितना होता है 36। यहाँ पे T17 17वां पद कितना आ जाएगा आपको 36 निकल के आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन पहले आप कर चुके होंगे। कल वाले हम आपको होमवर्क तरफ दिए थे, बोले थे कमेंट में बताइएगा। तो जो लोग नहीं बताएं ये वीडियो में आप देख लीजिए, इस तरह से आपको करना। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, अब आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट हम उतना सीख चुके हैं, जान चुके हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कॉन्सेप्ट। कुछ आपके माध्य निकालना जो है रह गया है, जो माध्य आपको निकलता है वो वाला क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट रह गया है, उस पर क्वेश्चन रह गया है। लेकिन जितना भी अभी और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 से 2 क्लास में ये फाइनल हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, इसको तो हम पहले दिए गए थे आपको। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया, कारा श्रेणी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 16 प्लस डॉट डॉट 12वां पद आपको ज्ञात करना है। ये जो पूछा गया है ये आपको 2020-21 का आपको यहाँ पे ये पेपर का आपका क्वेश्चन है 2020-21 डिप्लोमा का। ठीक है, तो ये आपको प्रीवियस जो पेपर होगा उसमें आपको मिल जाएगा। 2020-21 में ये पूछा गया था, श्रेणी इतना इतना में 12वां पद आपको बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रथम पद यहाँ पे देख लेंगे, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, और ए कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, सर्वांतर यहाँ पे डी, सर्वांतर जो होगा आपको इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 8-4 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 12वां पद जब भी आप निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12वां पद। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे A12, A कितना है आपको 4 प्लस ये हो जाएगा 12-1 इंटू डी कितना है तो ये आपका 4। ठीक है, A12 इज टू 12 और प्लस 11, यहाँ बचेगा 11-4 44, तो 44 और यहाँ पे 12 तो 44 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 12वां पद कितना हो जाएगा 48, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 20-21 का क्वेश्चन पूछा गया था, 48, 48 इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब और भी सारे इससे क्वेश्चन जुड़ी क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये 20-21 का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और भी इससे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एपीजीपी से जो कि आपका पूछा गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है श्रेणी 4, 8 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट करके 10 पदों का योग आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 10 पदों का योग बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में
ये आपका 2018 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए जितने भी ईयर का क्वेश्चन मुझे अभी मेरे पास अवेलेबल है मैं जरूर उसको कराऊंगा। ठीक है, अभी 23 का 24 का, अभी तो 24 का है नहीं, तो 23 का अभी जो आपका होगा उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका 4+8+12 पे 10 पदों का योग आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले तो इसमें प्रथम पद ए, ठीक है, उसके बाद से डी आप देखेंगे यहाँ पे, डी कितना हो जाएगा 8-4, इसमें से आपको ये घटाना है, ये आपको कितना जाएगा 4। आपको कह रहा है प्रश्नानुसार मतलब 10 पदों का योग, यानी कि एन का वैल्यू कितना है आपका 10। ठीक है, श्रेणी के एन पदों का योग। ठीक है, श्रेणी के एन पदों का योग कितना हो जाएगा, तो ये होता है आपको एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, और ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, ये का फॉर्मूला होता है यहाँ पे इसको निकालने के लिए। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की जो हमारा है उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको S10 यहाँ पे निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 10/2 n/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2a। ठीक है, तो 2a कितना है आपका 4, 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 10-1 इंटू डी कितना है, ये आपका 4। S10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 प्लस ये 9 चौको 36। ठीक है, 36। तो यहाँ पे आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 36 4 44, यहाँ होगा 5 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 44। ठीक है, तो S10 यहाँ पे निकल जाएगा आपको 2 4 5 20 2 22, 220 यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 220, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये 2018 में आपको पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब और भी सारा क्वेश्चन इसमें है। यहाँ पे योगफल निकालने वाला जो क्वेश्चन आता है, मैं उसको भी क्वेश्चन को देख लेता हूँ, योगफल वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा मार्क कर दें और मार्क करके आपको बता दें यहाँ पे कि क्या यहाँ पे होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को श्रेणी 101 99 97 प्लस इतना का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, मैं लिख रहा था, हो सकता है आपको दिखाई दिया होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है, और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन जो आपका 2018 में ही पूछा गया है। 18 के जो आपका ईयर था उसमें आपको पूछा गया था, 2018 का ही है। ठीक है, इसके पहले वाला 2018 था, ये भी 2018। यहाँ पे योगफल वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे प्रथम पद, इसको जो आपको पता ही होगा प्रथम पद क्या होता है ए। ठीक है, प्रथम पद ए। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 101, यहाँ पे देखिए ए है। और सार्वधांतर आपको पता ही है, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा। डी इज इक्वल टू कितना है आपका, इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब 99 माइनस 101 करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस का यहाँ पे 2। ठीक है, तो आपको कह रहा है इतना योगफल निकालने के लिए एल बराबर आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे वी नो दैट एल बराबर ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एल आपका लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म कितना दिया गया यहाँ पे आपको 47, यहाँ पे लिख लेता है एल का वैल्यू कितना है 47। ठीक है, लास्ट टर्म इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो है इसको रख लेना है, यानी कि 47 यहाँ पे कर देंगे एल की जगह। और ए कितना है आपका, ए है आपका 101 प्लस एन। एन आपका जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन माइनस सॉरी
सॉरी यहाँ पे आपका तो n-1 ऐसे होगा और d कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा -2। तो अब देखिए कैसे किस तरह से करेंगे। ये 47 तो है ही है, इसको इधर लेते आइए तो -101 कर देंगे और ये माइनस का 2n-1 ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। ये हो जाएगा 2-1। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 54, ये वाला 101 है यहाँ पे 47 माइनस 101। ठीक है, इसको ध्यान देना 101 -50 अब माइनस का 2n-1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 27 इक्वल्स टू n-1। फिर यहाँ पे n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, 28 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। तो श्रेणी का योगफल निकालने के लिए n आपका जब 28 यहाँ पे आ गया तो श्रेणी का यहाँ पे ले लेंगे श्रेणी का योगफल। ये क्या होता है आपका S28 इक्वल्स टू होता है 28/2 और 101 प्लस का 47। ठीक है, ये होता है, समझ गए। और यहाँ पे हो जाएगा इसका जो S28 जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और इसका जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 148। ठीक है, तो S28 आपका जो निकल के आ जाएगा ये जाएगा 2072। ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2072। ठीक है, फाइनल आंसर S28 का, समझ गए। तो ये फाइनल आंसर था। योगफल यहाँ पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको प्रथम पद, सार्वधातर और एल का जहाँ फार्मूला रख के आप इसको निकालेंगे तो आपको 2072 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हो जो इससे जुड़े जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे 20वां पद है उस तरह से मान लीजिए आप 10वां पद भी बता सकते हैं कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम आपको बताए वहां पे कि जैसे देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको सीरीज दिया गया है। ठीक है, श्रेणी आपको यहाँ पे दिया गया है 2 + 4 और +6 +8 इस तरह से। ठीक है, और कह रहा है आपको यहाँ पे कि आपको का 10वां पद। ठीक है, 10वां पद बताइए। ठीक है, 10वां पद क्या होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे कि हम अभी 20वां पद बताए हैं। ठीक है, तो उसमें फार्मूला क्या लगाए थे TNA + n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाए थे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जो होता है शुरू का जो आपका होता है 10 × 1 = 10 नंबर का होता है, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। तो उस वाला वही वाला क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज्यादा बार फोकस कर रहा हूँ ताकि आप इसको जो है आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें ए आपका कितना है 2 है और डी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें से इसको हटाएंगे 4 - 2 2 हो जाएगा। अब डी और ए निकल गया तो टी 10वां पद निकालना है तो 2 अब प्लस n मतलब 10 - 1 इंटू डी कितना है 2 तो टी 10 कितना हो जाएगा 2 प्लस ये जाएगा 9 9 दूना 18 18 20 कितना हो जाएगा 20 यानी 10वां पद कितना हो जाएगा टी 10 20। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, जो आपका एक एक नंबर वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो 2017 क्वेश्चन में और क्वेश्चन देख लेता हूं। अगर इस पे क्वेश्चन होगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से सीरीज में आपको जो ये दिया गया है इसमें भी अगर आपको 3 7 + 12 दिया हो उसमें आप कर ले जाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, +12 दिया गया, 10वां पद बताना, इसी फार्मूले पे आप इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था और भी आपको गुरुत्तर श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो गुरुत्तर श्रेणी तो हमको करना नहीं है, हमको अभी एपी हम लोग देख रहे हैं। तो एपी और जीपी से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चन को आप जो है खुद से यहाँ पे सॉल्व करके आएंगे तो हम आपको क्लास नंबर 5 में उसको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है 120। तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा एक बार सॉल्व कर दें ताकि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए हैं।
और ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2016 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था पेपर में। तो कह रहा है समांतर 4 संख्या। तो जब इस संख्याएं हम लेते हैं कैसे लेते हैं, a-3, हम 4 संख्या ले रहे हैं, a-3d, ठीक है, a-d, a+d, 3 हो गया। और अब देखिए a+3d, ठीक है, ये आपके 4 संख्या है, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। चलिए अब आपको कह रहा है इसके 4 संख्याओं का योगफल 20 है, यानी कि a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, इसका संख्या कितना है, 20, ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना, ये 3d है, 4, ये कितना हो जाएगा, 4d। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज के यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप माइनस वाले पहले जोड़ दीजिए, तो ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 a 4 a, यानी कि आपको 4 वाला तो है ही है यहाँ पे, तो 4a बराबर हो जाएगा। और d देखिए माइनस का 4d, और यहाँ पे मतलब माइनस का हो जाएगा 4d, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4d, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 4a बराबर ये 20 का है, यानी 4a बराबर कितना हो जाएगा, 20, यानी a बराबर कितना जाएगा, 5। 20/4 करेंगे यहाँ पे तो आपको 5 निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका योगफल यहाँ पे 20 था। कह रहा है उनके वर्गों का योगफल कितना है, 120। और वर्गों का योगफल का मतलब ये हो जाएगा कि a-3d का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको, 120, यानी a-3d का स्क्वायर और फिर प्लस a-d का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए कि ये थोड़ा सा लंबा है, तो प्लस a+3d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपको देना है, ये देना है आपको कि a² प्लस 9², a-b का होल स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये कितना जाएगा, a² प्लस 9d² माइनस 6ad, ठीक है, प्लस a² प्लस d², ठीक है, उसके बाद से माइनस 2ad, उसके बाद से प्लस a² प्लस का d², ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ पे 2ad, ठीक है, ये होगा। उसके बाद से प्लस a², ठीक है, प्लस a², उसके बाद से यहाँ पे a² हो जाएगा। देखिए मैंने डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कर लिया है पहले, इसके पहले भी सॉल्व कर लिए थे। माइनस 2ad यहाँ पे होगा, प्लस a² प्लस d² प्लस 2ad का a², ठीक है, उसके बाद से प्लस का 9d², उसके बाद से आप फिर से करेंगे तो 6ad बराबर 120 के, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 120। अब देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 20d² बराबर ये हो जाएगा आपको 120, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे, 4 का सॉरी, ये आपको यहाँ निकल के आया ना। अब देखिए जो a निकल के आया आपको, a का मतलब यहाँ पे जो आपका a दिया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका सबसे पहले तो यहाँ बात करिए, ये 4 है और a कितना है, 5 है यहाँ पे, यहाँ पे आप 5 रख दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको दिक्कत होता है, यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, ये फार्मूले पर आपको इसको ब्रेक करना है। तो जगह a² प्लस b² 3d² 9² माइनस 2ad होता है, तो 2ad यानी 6ad यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से इसको a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab, ये होता है a+b का होल स्क्वायर। इसको भी a+b का होल स्क्वायर, इसको ऐसे करके आप 120 के बराबर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन ये काफी अच्छा। अब जो 2ad बराबर यहाँ, तो 2a की जगह d और d² d समझ रहे, 2a यहाँ पे आपका है d², यानी कि ये हो जाएगा आपको, ये 5 × 5 = 25, 20 d², मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये a नहीं है, यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको 20d है, ठीक है, ये 20d है, ठीक है, तो ये 20d का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और बराबर आप करेंगे 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है, और प्लस का आपको यहाँ पे इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे देखिए डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए आप 20d² और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको 20, ठीक है। तो d कितना जाएगा यहाँ पे, d अगर आप करें तो +-1 आएगा, ठीक है, d आएगा +-1। तो आपको यहाँ पे a कितना निकल गया, 5, d कितना हो गया +-1, ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट यहाँ पे चाल चलेंगे, यहाँ पे
ए और डी आपको यहाँ पे मिल गया। अब 4 संख्या जो है यहाँ पे जो लिए हैं ये आपको a माइनस 3d, ये आपको a माइनस डी। तो a माइनस 3d का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3d यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2। एक संख्या 2 निकल के आएगा। उसके बाद से a माइनस डी, तो a कितना है आपको 5 और माइनस का d यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 4। 3 और 4 निकल के आपका आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो अलग अलग संख्या अगर आप लेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, एक अगर चाहे इसको जोड़ेंगे माइनस ले लेंगे तो a माइनस डी यानी प्लस आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ प्लस और माइनस 2 बार लेना है तो दो दो संख्या आएंगी। प्लस लेंगे तो आपको देखिए a माइनस डी करेंगे, ठीक है, तो 4 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। लेकिन माइनस अगर आप लेंगे यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, a माइनस डी इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने लिया a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस 3d मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा कितना है, ये है हमारा 5 और माइनस 3d का मतलब ये हुआ कि माइनस हमको लेना है। ठीक है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको 8, ये पहला लिए। दूसरा हमारा क्या है a माइनस डी, ये कितना 5, डी लिए माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 6। एक निकला 8, एक निकला 6, ये संख्याएं हमारा निकला, क्योंकि संख्याएं ज्ञात करिए ये पूछ रहा है। तीसरा हमारा है a प्लस का d। ठीक है, तो जब हम प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम माइनस ले रहे हैं, माइनस यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये 5 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 4। समझ गए यहाँ पे। फिर आपको लेना है a प्लस 3d, तो अब ये कितना है 5 और यहाँ पे माइनस लिए तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपको 2। यानी कि जो आपके संख्याएं होंगी, संख्याएं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्याएं कितनी हो जाएगी 8 6 4 और 2, ये आपकी संख्याएं निकल के आएंगी इस अंक का। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 का था एपी का। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे जुड़ी जो क्वेश्चन होगा जरूर देखेंगे। अब एक ही क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम जीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी कोई भी अगर आपको दिक्कत है जरूर आप बताइएगा। ठीक है, पूरा बेसिक से देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।